अब हम स्टार्ट करेंगे रोटेशन। ये रोटेशन क्या होता है? रोटेशन का मतलब होता है रोटेशन इन बजट लाइन। हेडिंग है रोटेशन इन बजट लाइन। रोटेशन का मतलब होता है कि रोटेशन करना, यानी कि जब हम ये एग्जाम्पल ले रहे थे कि सामने वाले की इनकम 20 रुपये है टोटल और एप्पल का प्राइस 4 रुपये है और बनाना का प्राइस 2 रुपये है, तो वो किस किस तरीके से कंज्यूम कर सकता है। लेकिन रोटेशन कब होगा? मान लीजिए ये एक बजट लाइन है जो इस बेस पे आई। इसमें बताओ एप्पल का प्राइस कितना सेट है? 4 रुपये। और बनाना का प्राइस क्या सेट है? 2 रुपये। ठीक, तो ये बजट लाइन आई। मान लेते हैं एप्पल का प्राइस 2 रुपये हो जाए, तो मानते हो बनाना का तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन एप्पल की हम ज़्यादा कमोडिटी खरीद पाएंगे, लेकिन बनाना की कमोडिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो हमारी नई बजट लाइन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। ये हमारी न्यू बजट लाइन होगी जिसमें एक तरफ तो कोई चेंज नहीं है पर दूसरे कॉर्नर पे चेंज है। अब यहीं पे मान लो अगर एप्पल का प्राइस बढ़ गया तो फिर, और पर बनाना के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तो फिर हमारी न्यू बजट लाइन कुछ इस तरह से आएगी। अगर इस तरीके का चेंजेस आता है, अगर दोनों तरफ चेंज आता है तो उसे कहते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन। लेकिन अगर एक तरफ चेंज आता है और दूसरी तरफ कोई चेंज नहीं आता तो उसे कहते हैं रोटेशन इन बजट लाइन। बताओ, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ चेंजेस आ रहे हैं इसीलिए इसे क्या कहेंगे? रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। रोटेशन ऑफ बजट लाइन ऑन, रोटेशन ऑफ बजट लाइन ऑन एक्स एक्सिस। ऐसे ही बताओ, क्या हमारा वाई एक्सिस की तरफ भी रोटेशन हो सकता था? हाँ। बताओ, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? अगर इस तरह से हो रहा है तो इसका मतलब है कि बनाना का प्राइस बहुत ही बढ़ रहा है, और यहाँ पे हो रहा है तो इसका मतलब है बनाना का प्राइस बहुत ही कम हो रहा है। ठीक, तो इसे कहा जाता है रोटेशन ऑफ बजट लाइन ऑन, रोटेशन ऑफ बजट लाइन ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। ठीक, इसे कहते हैं रोटेशन। फिर एक होता है, रोटेशन के बाद होता है हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ बजट लाइन का मतलब होता है जो दो कमोडिटी का हम ले रहे थे px अपॉन py, इसे कहते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। मतलब px मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, यानी जब हमारा बजट लाइन बना था तो इस तरफ एप्पल का प्राइस एक्स एक्सिस पे क्या था? एप्पल। और वाई एक्सिस पे क्या था? बनाना। तो इसका प्राइस था 4 रुपये और इसका प्राइस था 2 रुपये। तो मुझे बताओ स्लोप क्या था बजट लाइन का? बजट लाइन का स्लोप था प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस। तो 4/2, यानी ये स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक, स्लोप ऑफ बजट लाइन है 2। अब बजट लाइन करने के बाद अब हम आगे करेंगे, नेक्स्ट होता है हमारा बजट सेट। ये बजट सेट क्या होता है? बजट सेट का मतलब होता है बजट सेट बिल्कुल बजट लाइन की तरह होता है, पर इसमें इतना फ़र्क है कि मान लीजिए यहाँ पे 20 रुपये, अगेन वही इनकम है, वाई कितना है? 20 रुपये। एप्पल का प्राइस है 4 रुपये और बनाना का प्राइस है 2 रुपये। ठीक है, पहले हम लोग किस तरीके से कॉम्बिनेशंस पे खर्च कर रहे थे? जैसे हमारी सारी इनकम खर्च हो जाए, हम वही कॉम्बिनेशन ले रहे थे जिससे हमारी सारी इनकम खर्च हो जाए। लेकिन बजट सेट में ऐसा नहीं होता। बजट सेट में हम वो भी कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं
जिसमें भले ही हमारी सारी इनकम खर्च ना हो, लेकिन हमारी कौन सी इनकम खर्च होती है, कोई भी हम अदर देन होल इनकम कंजम्पशन भी इसमें कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती कि कोई भी एप्पल ना खरीदूँ और एक बनाना खरीदूँ? हाँ, इसमें मेरे 18 रुपये सेव हो जाएंगे। फिर कोई एप्पल ना खरीदूँ, 2 बनाना खरीदूँ, कोई एप्पल ना खरीदूँ, 3 बनाना खरीदूँ, कोई एप्पल ना खरीदूँ, 4 बनाना खरीदूँ। मेरी चॉइस है, मेरी मर्ज़ी, मैं कोई भी और कॉम्बिनेशन ले सकती हूँ। तो 0 एप्पल 5, ऐसा कर कर के बताओ हम कहाँ तक जा सकते हैं? ऐसा कर कर के हम 10 तक जा सकते हैं, ठीक। लेकिन फिर बताओ इसके अलावा फिर क्या ले सकते हैं? क्या 1 एप्पल 1 बनाना, 1 एप्पल 2 बनाना, 1 एप्पल 3 बनाना, ऐसा कर कर के हम कहाँ तक जा सकते हैं? ऐसा कर कर के हम 8 तक जा सकते हैं। क्लियर? फिर हम क्या ले सकते हैं? 2 एप्पल 1 बनाना, 2 एप्पल 2 बनाना, ऐसा कर कर के हम कहाँ तक जा सकते हैं? 3, 4, 5, 6 तक जा सकते हैं। मतलब इसमें बताओ बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। जब इतने सारे कॉम्बिनेशन होते हैं तो उसे कहा जाता है बजट सेट। क्या बजट लाइन के कॉम्बिनेशन और बजट सेट के कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है? बजट लाइन में केवल वही कॉम्बिनेशन आते थे जिसमें हमारी पूरी इनकम खर्च हो जाती है, पर बजट सेट में हमारे वो भी कॉम्बिनेशन आते हैं जिसमें हमारी पूरी इनकम खर्च नहीं होती, बल्कि कुछ इनकम हमारी बच भी जाती है, ठीक। क्या बजट लाइन के कॉम्बिनेशन, एक क्वेश्चन है, क्या बजट लाइन के सारे कॉम्बिनेशन बजट सेट में कवर होते हैं? हाँ, बजट लाइन के सारे कॉम्बिनेशंस बजट सेट में कवर होते हैं, ठीक। इसका मतलब कह सकते हैं कि बजट सेट एक वाइडर कंसेप्ट है और बजट लाइन एक नैरो कंसेप्ट है। बजट लाइन एक कौन सा कंसेप्ट है? नैरो कंसेप्ट। तो बजट लाइन के तो कुछ ही कॉम्बिनेशन होते हैं, उसमें कोई भी इनकम सेव नहीं होती, वो सारे कॉम्बिनेशन भी बजट सेट में कवर हो जाते हैं। अगर मैं बजट सेट बनाऊं तो कैसा बनेगा बताओ? ये बजट लाइन थी, लेकिन उसके अंदर के सारे कॉम्बिनेशन क्या हैं? बजट सेट। बताइए, केवल अंदर के कॉम्बिनेशन या बजट लाइन पे भी जो कॉम्बिनेशन होंगे वो भी बजट सेट में कवर हो जाते हैं? वो भी बजट सेट में कवर हो गए। ओके, अब हम निकालना सीख रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने का तरीका है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इसमें क्या होता है कि कई सारे इंडिफरेंस कर्व हमने लिए, 1 इंडिफरेंस कर्व, 2 इंडिफरेंस कर्व, 3 इंडिफरेंस कर्व। तो एक कंज्यूमर हमेशा कौन सा इंडिफरेंस कर्व चुनना चाहेगा? जो सबसे हाईएस्ट वाला होगा। लेकिन क्या उसका बजट अलाउ करेगा? तो बजट, मान लीजिए बजट जहाँ पे बैठता है वो बजट कौन से इंडिफरेंस कर्व को टच करता है? वो बजट लाइन जो है वो इंडिफरेंस कर्व 2 से टच करते हुए निकलती है। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये बजट लाइन है और ये मेरा एक इंडिफरेंस कर्व यूँ निकल रहा है, एक इंडिफरेंस कर्व नीचे से निकल रहा है, फिर एक ऊपर निकल रहा है, फिर एक ऊपर निकल रहा है। तो बताओ, वैसे तो मैं इंडिफरेंस कर्व 4 लेना चाहूँगी, लेकिन मेरा बजट भी तो अलाउ करे। अगर मेरा बजट बताओ, मैं इंडिफरेंस कर्व 2 पे ही जा सकती हूँ, उससे ऊपर में जा ही नहीं पा रही क्योंकि मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा। हाँ, मेरी अगर इनकम बढ़ जाए, और मेरी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए और वो इंडिफरेंस कर्व 3 से होकर निकले, तो फिर बताइए क्या मैं फिर ये वाली, तो फिर मैं उसके बाद मैं बताओ किसको चुनूँगी? इंडिफरेंस कर्व 2 को या 3 को? 3 को, ठीक है। तो मान लीजिए अभी तो मेरी इनकम नहीं बढ़ी है और मैं इंडिफरेंस कर्व 2 पर ही हूँ। तो इंडिफरेंस कर्व 2 पे भी बड़े ध्यान से देखो, इंडिफरेंस कर्व 2 पे भी कई सारे कॉम्बिनेशंस हैं। हम इंडिफरेंस कर्व 2 का ये कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं।
बताइए क्या सारे कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं? हाँ, लेकिन फिर भी मुझे यही वाला कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारे कॉम्बिनेशन भले ही हमें सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं, लेकिन वो कॉम्बिनेशन मेरे बजट के बाहर है। केवल ए पॉइंट ही है जो इंडिफरेंस कर्व 2 में आ रहा है और मेरे बजट के अंदर भी आ रहा है। मतलब इस अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट होता है? इस अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कैसे होता है? वो लेवल जहाँ पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के टेंजेंट होते हैं। टेंजेंट मतलब टच करते हुए निकलते हैं। जहाँ पर भी इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच करता हुआ निकले, वही मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर? ठीक। और अगर बताइए मेरी इनकम कम हो गई तो क्या हो सकता है मुझे मेरा बजट, मेरा नया इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व 1 हो? बिल्कुल हो सकता है। ठीक। तो कहने का मतलब है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस अप्रोच में कैसे फाइंड आउट होता है। तो देखिए इस ग्राफ में भी हमें दिख रहा है कि हमारे पास बजट लाइन हमारे कौन से इंडिफरेंस कर्व को सिलेक्ट करती हुई निकल रही है, इंडिफरेंस कर्व 1 को। तो यही मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है और यहीं पे वो कंज्यूमर सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, is the level at which budget line is tangent to the indifference curve, which budget line is tangent to the indifference curve. क्लियर? क्या हम कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व किसके इक्वल है? स्लोप ऑफ बजट लाइन के इक्वल है। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता था? px अपॉन py, प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन x एक्सिस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन y एक्सिस। और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? बोला जो MRS होता है ना, MRS जो हमने सबसे पहले निकाला x और y कमोडिटी का MRS, वही होता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मतलब MRS XY बोलो या चेंज इन सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन कहो या स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कहो, ये तीनों एक ही बात है। तो बताओ, वैसे तो ये अलग होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन MRS से अलग होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम लेवल पे ये क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये क्या होते हैं? एक बराबर होते हैं, अदरवाइज ये अलग होता है। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में स्लोप ऑफ बजट लाइन px अपॉन py इक्वल टू MRS इक्वल है। टॉपिक खत्म हुआ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच।